जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आरिका माँ आदित्यमती माता जी द्वारा रचित पथ के साथी नामक पुस्तक से ले रहे हैं। इस संस्मरण का नाम है अनूठा समर्पण। 25वें दीक्षा दिवस पर पूज्य गुरु माँ ने अद्भुत विस्मयकारी अनूठी अनुभूति सुनाई। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो बहुत समय तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी दीक्षा किस तारीख में हुई है। जब गुरु महाराज अर्थात आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज जी की समाधि हुई और 2-3 वर्ष में उनका स्मृति ग्रंथ निकाला, तब मुझे पता चला कि 2 फरवरी 1985 में मेरी दीक्षा हुई है। मुझे तो बस 12 याद रहती थी। अब आजकल यह हो गया है कि तारीख से भी दीक्षा दिवस साल में एक बार मनाते हैं। मैं तो शुरू से ही प्रत्येक 12 को कुछ न कुछ अनुष्ठान करती, चाहे बिहार हो या बीमार हो, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर अनुष्ठान करती ही थी। इस प्रकार ऐसा करके साल में 24 बार दीक्षा दिवस मना लेते हैं। बाह्य में साल में एक बार मना लेते हैं। वैसे भी पूज्य गुरु माँ ने दीक्षा लेते ही रोज चतवार सूत्र के पाठ का नियम लिया था और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ विशेष नियम लेते रहते हैं। जैसे इस बार भी पूज्य गुरु माँ ने नियम लिया कि 5 वर्ष तक आषाढ़ मास से फाल्गुन मास तक अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करूंगी। कभी परिस्थिति आ गई तो जल ले सकती हूँ। किसी वर्ष में 1000 घंटे का मौन लिया था। कभी आवश्यक के अलावा भी सामायिक करूंगी। इस प्रकार अनेकानेक साधनाएं दीक्षा दिवस को निमित्त बनाकर करती रहती हैं। वैसे मैं सोचती हूँ कि दीक्षा दिवस को तो हर क्षण हर समय मनाना चाहिए। जिस क्षण में दीक्षा ली थी उस क्षण को याद करते रहना चाहिए कि जब मैंने दीक्षा ली थी उस समय मेरी परिणाम कैसे थे, कितनी विशुद्धि थी, क्या भावनाएं थी, कैसी कैसी साधना करने के भाव मन में आए थे और अब क्या कर रही हूँ, वो मिलान होता रहना चाहिए। उस समय को याद रखोगे तो कभी भी अपनी आत्मा को, अपने व्रतों को नहीं भूलोगे और लक्ष्य के प्रति बढ़ते जाओगे। पूज्य गुरु माँ की अनुभूति सुनकर ऐसा लगा कि धन्य हो माता जी, आपकी दीक्षा लेने की उग्र भावना और महाव्रतों को धारण करते समय की विशुद्धि को, गुरु के प्रति समर्पण को, जो आपको अपनी दीक्षा की तारीख भी याद नहीं रही, याद रहा मात्र अपना लक्ष्य, अपना व्रत, गुरु के वचन। पूज्य माश्री, आपके श्री चरणों में मेरी यह भावना है कि मेरे अंदर भी अपने व्रतों के प्रति ऐसा ही उत्साह बना रहे। इसी भावना से वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।